हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट चैप्टर में हमने बहुत सारी स्पीशीज प्लांट्स और एनिमल के बारे में पढ़ा था। अब इस चैप्टर में हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। कैसे सारे जो आपके प्लांट्स और एनिमल थे या जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है। इस चैप्टर में हम 2 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या प्रोसेस है कि हमने ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में कर दिया है। किस बेस पे, क्या उनकी सिमिलैरिटी है और क्या उनकी डिसिमिलैरिटी, क्या डिफरेंस है क्या सिमिलैरिटी है, उस तरीके से हमने उनको ग्रुपिंग में कर दिया है। क्लियर है? इससे क्या फर्क पड़ेगा? एक तो सिस्टमेटिक स्टडी होगी। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को हम लोग जो है वो स्टडी कर पाएंगे और उनको आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे और उनका नाम देना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। वाई क्लासिफिकेशन इज नीडेड, क्यों जरूरत है क्लासिफिकेशन की? बहुत सारे मिलियन और बिलियन ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि अर्थ पे प्रेजेंट है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अगर हम उनको नाम ना दे, क्योंकि प्लेस टू प्लेस जो है वो नाम तो चेंज होते रहेंगे। तो एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाना पड़ता है हमको ताकि हम लोग जो है वो उनको प्रॉपर नेम जो है वो दे सकें, ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो। अगर किसी प्लांट का नाम बताया गया है तो हमको सबको पता लगेगा कि वो इस प्लांट का नाम है या इस एनिमल का, इस स्पीशीज का नाम है। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप है एक ऑर्गेनिज्म का या एक किंगडम का दूसरे किंगडम के साथ। एवोल्यूशनरी कनेक्शन, एवोल्यूशनरी कनेक्शन क्या है? यानी कि हम कहां से इवॉल्व हुए हैं, कोई भी स्पीशीज कहां से इवॉल्व हुई है। क्लियर? अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम था हमारे पास, जिसमें हमने लिया था आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम एंड फाइलोजेनिक जेनेटिक सिस्टम। तो आर्टिफिशियल सिस्टम क्या था? जो कि ऊपर ऊपर से ही फीचर देखे थे हमने, क्या साइज है और क्या कलर है। नेचुरल सिस्टम था हमारे पास जो कि बहुत सारे मल्टीपल करेक्टर थे, जो कि बेटर था किससे? आर्टिफिशियल सिस्टम से। फाइलोजेनेटिक होता है कि क्या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है हमारी, कौन सा ऑर्गेनिज्म कहां से इवॉल्व हुआ है और उसका क्या रिलेशनशिप है। ओके, अब हम पढ़ेंगे 2 किंगडम सिस्टम को। उससे पहले इनको जो था वो प्रपोज किया था आपका अरिस्टोटल ने। किसने प्रपोज किया था? आपका अरिस्टोटल ने किया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। और दिया किसने था? कार्लस लीनियस ने। ठीक है, कार्लस लीनियस ने दिया था, जिसने बताया था कि प्लांट पूरे उन्होंने पूरे इसको जो था वो 2 में डिवाइड कर दिया था, प्लांटे एंड एनिमिलिया में। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या थे इसके बेसिस, किस बेस पे इन्होंने इनको क्लासिफाई किया था कार्लस लिनियस ने? ठीक है, तो ये था सिंपल और इजी सिस्टम था। ये बेस्ड था मॉर्फोलॉजी, कैसा स्ट्रक्चर है, क्या न्यूट्रिशन है, क्या खाते हैं और कैसे वो मूव करते हैं। तो 2 किंगडम सिस्टम में आ गया प्लांट और एनिमिलिया। प्लांट में ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस होगी प्रोसेस। सेल वॉल एब्सेंट है इनके, प्रेजेंट है सॉरी इसमें, और नॉन मोटाइल है, यानी कि मूव नहीं करते हैं। जैसे प्लांट है, एल्गे है और सम बैक्टीरिया है। नेक्स्ट वन है हमारे पास एनिमिलिया, जो कि हिट्रोट्रॉपिक है, जो कि डिपेंड होते हैं दूसरों के ऊपर खाने के लिए। कोई सेल वॉल नहीं होती है, मोटाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं, जैसे एनिमल और प्रोटोजोन है। अब इस 2 किंगडम सिस्टम की क्या लिमिटेशन थी? इसकी ये लिमिटेशन थी कि कोई भी डिस्टिंग्विशन नहीं था। ठीक है, कोई भी उन्होंने बताया नहीं कि प्रोकैरियोट्स, डिफरेंस नहीं बताया उन्होंने प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच में, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बीच में। यानी कि यूनिसेलुलर क्या है आपके पास? मेड अप ऑफ सिंगल सेल। और आपके पास ये कौन से हैं? मल्टी सेलुलर हैं, जो कि 2 या 2 से ज्यादा सेल से बने होते हैं। क्लियर है? फंजाई बेस्ड विद प्लांट रॉन्ग। ठीक है, इन्होंने फंजाई को जो था वो प्लांट में ऐड कर दिया था, जो कि रॉन्ग था। यूग्लिना जो है वो ऐसा ऑर्गेनिज्म है, बहुत कंफ्यूजिंग है। वो प्लांट के करेक्टर भी शो करता है और एनिमल के करेक्टर भी शो करता है। अगर तो सनलाइट है तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताएगा। और अगर आपके पास आपके पास सनलाइट नहीं है तो वो हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा। क्लियर है? यूग्लिना ही एक ऐसा है जो कि बोथ करेक्टर जो है वो शो करता है। बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया भी, इनको भी उन्होंने जो था वो रॉन्गली प्लेस्ड कर दिया था, और इसमें वायरस जो थे वो इंक्लूड नहीं थे। ओके, 2 किंगडम सिस्टम डिवाइड ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल को हमने जो था वो उसमें डिवाइड कर दिया, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा हमको क्लैरिटी नहीं मिली। तो इसलिए जो थे वो R.H. विटाकर ने 1969 में 5 किंगडम सिस्टम दिया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया। ओके, कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया।
इस चैप्टर में हम सिर्फ मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई और वायरस के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट और एनिमिलिया का सेपरेट चैप्टर है, हम वहां पे इनको पढ़ेंगे। क्लियर है? बेस्ड ऑन किस चीज पे इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था? सेल स्ट्रक्चर, कैसा सेल है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल सिस्टम, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक है, होइट्रोट्रॉपिक है, सेप्रोफिटिक है या पैरासिटिक है, और रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी कि हमारा कहाँ से इवोल्यूशन हुई है, ठीक है, कहाँ से हम लोग अराइज हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, तो वो उनका कैसे एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसा रिलेशन है। ये आपका एनसीईआरटी की बुक से लिया है मैंने। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम सिस्टम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। क्लियर? सेल टाइप, प्रोकैरियोट्स यानी कि प्रिमिटिव है, मेम्ब्रेन जो आपके ऑर्गेनलीज है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। क्लियर? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया ये सारे यूकैरियोट्स हैं। प्रॉपर सेल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्री है, सारी ऑर्गेनलीज जो है वो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। सेल वॉल, नॉन सेलियोनिक, पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीसेकेराइड यानी कि मोनीरा की या बैक्टीरिया की पूछ लेंगे आपको किसकी बनी हुई है, पॉलीसेकेराइड की। प्रोटिस्टा की कुछ में प्रेजेंट होते हैं, कुछ में ये एब्सेंट होते हैं। फंजाई की बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि प्रेजेंट होती है काइटिन। ओके, सेल वॉल काइटिन की प्रेजेंट होती है, और प्लांट का सबको पता है कि सेलुलोज की है, इसलिए इसको एग्जाम में पूछते ही नहीं है। क्लियर है? 2 को पूछेंगे, मोनेरा और फंजाई को, मोनेरा की पॉलीसेकेराइड और फंजाई की काइटिन, और एनिमिलिया में हमारे में ये एब्सेंट होती है। क्लियर? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर है, सेल से ही बना है। फिर ये फंजाई में मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू आ गया। फिर नेक्स्ट वन जो हायर ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, एनिमल में जिसमें टिश्यू और ऑर्गन है, और हमारे में टिश्यू ऑर्गन सिस्टम होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, कीमो और फोटोसिंथेटिक, हिट्रोट्रॉपिक जो कि डिपेंड होते हैं, सेप्रोफिटिक जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, और पैरासिटिक जो कि होस्ट की बॉडी में रहते हैं, जाके उनको मारते नहीं हैं, बस उनकी बॉडी में ही सर्वाइव करेंगे। और इसमें आपके पास प्रोटिस्टा के पास है ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक एंड हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हिट्रोट्रॉपिक क्या है आपके पास? नेक्स्ट वन इज फंजाई का हिट्रोट्रॉपिक है, सेप्रोफिटिक है और पैरासिटिक है। नेक्स्ट वन प्लांटे का है ऑटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेटिक है। और नेक्स्ट वन एनिमिलिया का है हमारे पास हिट्रोट्रॉपिक, होलोजोइक होता है सॉलिड फूड को इनगल्फ करना, जैसे हम लोग बाइट लेते हैं। ओके, सेप्रोफिटिक। नेक्स्ट वन है, अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, किंगडम मोनेरा का। प्रोकैरियोट है, सबसे प्रिमिटिव है ये, और सबसे पुराने बोल सकते हैं आप इनको, और सिंगल सेल से बने हैं। नो ट्रू न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें आते हैं बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया। ये आपके जो बैक्टीरिया हैं ये हर जगह में प्रेजेंट होते हैं, वार से मतलब बहुत ही सर जहाँ पे हार्श से हार्श कंडीशन में ये प्रेजेंट होंगे। हॉट स्प्रिंग में, डेजर्ट में, स्नो डीप ओशन में, जहां मर्जी जो है ये आपको मिल जाएंगे। ओके, 4 शेप है आपकी बैक्टीरिया की, स्पाइरल, रॉड शेप, कॉमा शेप एंड स्पाइरल। ओके, सफेरिकल कोकस, सफेरिकल को बोलते हैं हम कोकस, यानी कि सर्कल शेप के होंगे ये, ठीक है। रॉड शेप होते हैं जिनको हम बोलते हैं बेसिलाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही आता है। रॉड शेप होते हैं बेसिलाई, ओके, रॉड शेप के होंगे, ये लंबे लंबे होंगे। नेक्स्ट कॉमा शेप, जिनको हम विब्रियो या विब्रियम भी बोलते हैं, जैसे कॉमा शेप है ऐसे। और स्पाइरल यानी कि लंबे लंबे होंगे, और आगे से जो होंगे इनके हाइफे या फिर आपके सीलिया फ्लैचेला ऐसे टाइप के, आप याद कर लो। इसमें सीलिया फ्लैचेला तो नहीं होते लेकिन स्पाइरल है ये, तो ऐसे जो है ये आगे को निकलेंगे, तो स्पाइरला बोलते हैं इनको, ठीक है। 4 शेप हो गई आपके पास, सफेरिकल, रॉड शेप, कॉमा शेप और स्पाइरल, और स्पाइरलम भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट वन इज डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया, जो मैंने आपको सेल द स्ट्रक्चर में भी करवाया हुआ है, फिर से रिपीट करा देती हूँ। तो ये आपका बैक्टीरिया का सेल है। इसमें जो बाहर 2 टाइप के इसमें फ्लैजेला होते हैं, फ्लैजेला एक ही है, ठीक है, ये है जो बड़ा सा फ्लैजेला है। बाकी ये जो है आपके पास ये पिल्लाए हैं, ये अटैचमेंट का काम करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन, ये आपके पास डीएनए प्रेजेंट है जो कि ओपन ऐसे ही प्रेजेंट है। फिर ये प्लाज्मिड है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम करता है। इसकी 3 वॉल्स होती हैं, बाहर वाली होती है ग्लाइकोकैलेक्स, कौन सी होती है? ग्लाइकोकैलेक्स, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो बाहर वाली ग्लाइकोकैलेक्स है ना, वो एक स्लाइमी लेयर होती है और जो प्रोटेक्ट करके रखती है, और दूसरा अटैचमेंट में हेल्प करता है।
सेल स्ट्रक्चर, तो सेल वॉल यूजुअली प्रेजेंट, हमने बताया कि सेल वॉल इसमें प्रेजेंट है, जो बीच में प्रेजेंट है। सिर्फ माइकोप्लाज्म में, जो कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, स्मॉलेस्ट सेल है, उसमें ये एब्सेंट होती है, ध्यान रखना। सेल वॉल इसकी पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। राइबोसोम क्या होते हैं आपके पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो पढ़े थे आपने, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, राइबोसोम जो होते हैं वो रफ RER होते हैं और SES होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक आपके पास है जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, वो आपके पास होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें नहीं होंगे उसमें स्मूथ। तो 70S जो है वो राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लियर। मैनी है फ्लैजेला, मैंने बता दिया आपको, एक फ्लैजेला होता है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है, और पिल्लाए जो है वो अटैचमेंट में हेल्प करती है। इसका न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, हिट्रोट्रोपिक है, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, सेप्रोफिटिक है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करेंगे, और पैरासिटिक है, होस्ट की बॉडी के अंदर जाके रहेंगे। रिप्रोडक्शन जो होता है इसका वो मेनली एसेक्सुअल होता है, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है। फिर होता है बाइनरी फ्यूजन भी होगा, यानी कि इक्वल हाफ में कट जाएंगे। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है आपके पास, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ये वो प्रोसेस है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ये वो प्रोसेस है जिसमें डीएनए जो होता है वो एक्सचेंज हो जाता है और न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन जो है वो बनती है। ठीक है। कंजुगेशन, कंजुगेशन क्या हुआ, इसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। ठीक है, ये सारे बैक्टीरिया में होते हैं, जैसे ई कोलाई है, पैरामीशियम है। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि सेल जो होता है ना वो फॉरिजन डीएनए ले लेता है और उसको अपने जीनोम के अंदर कवर कर लेता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसडक्शन क्या हुआ आपके पास, जिसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बाय वायरस। ओके, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या हुआ, नए जो जीन से नए कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। कंजुगेशन क्या हुआ आपके पास कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफर होता है एक सेल से दूसरे सेल में। ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ आपके पास, फॉरिजन डीएनए को ये इनको सराउंड करते हैं, फिर अपने अंदर ले लेते हैं और अपने जीनोम में मिक्स कर देते हैं। और ट्रांसडक्शन हुआ आपका कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में विद हेल्प ऑफ वायरस। ओके, टाइप ऑफ मोनेरा, 3 टाइप हैं, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्म। अब आर्के बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ व्यू से नीट में आपके पेपर में पूछ सकते हैं। आर्के बैक्टीरिया सबसे ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, जो सॉल्टी एरिया में रहते हैं उनको हेलोफाइल्स बोलते हैं, जो हॉट स्प्रिंग में बोलते हैं, ठीक है, हॉट क्या हुआ टेम्परेचर, तो थर्मो एसिडोफिल्स बोलते हैं। मार्शी एरिया में मेथिनोजेंस बोलते हैं। क्लियर है। जो आपके रूमिनेंट्स हैं, जो आपके काव बफलो वगैरह हैं, जो घास खाते हैं, उनके गट में जो है ये मेथिनोजन जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उनके काव डंग से हम जो है वो बायोगैस जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बने हमारे पास ईओबैक्टीरिया, जो कि ट्रू बैक्टीरिया हैं जिनके पास सेल वॉल होती है। साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गा है, जिसमें क्लोरोफिल कौन सी प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए। एग्जाम्पल है नॉस्टॉक एंड एनाबिना। नॉस्टॉक एंड एनाबिना से एक क्वेश्चन आता है आपके पास कि जो सेल होते हैं नॉस्टॉक के, उसके अंदर कौन सा ऐसा सेल है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है, उसको बोलते हैं हिटीरियोसिस्ट। क्या बोलते हैं, हिटीरियोसिस्ट। और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि ये रिसाइकलिंग करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर को। सबको पता है कि डायरेक्ट प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो उनको वो रिसाइकलिंग कर देते हैं। क्लियर। हिट्रोट्रॉपिक, जैसे कि आपके पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जैसे कि डिपेंड होते हैं फूड के ऊपर, दूसरों के ऊपर। तो इसके कुछ ये भी हैं, जैसे आपका कर्ड बनता है दूध से, एंटीबायोटिक बनती है, और नाइट्रोजन जो है वो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, जैसे पी है, राजमा है, चना है, इनकी रूट्स में जो होते हैं ना नोड्यूल्स होते हैं, गट्ठे जैसे बने होते हैं, तो वो हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ओके। डिजीज, ठीक है, तो कौन कौन सी डिजीज है, कॉलरा है, टाइफाइड है, टेटनस है और सिट्रस कैंकर है। क्लियर है। ये है आपके पास, ये थोड़ा सा ब्लर जैसा हो गया है, तो रिप्रोडक्शन फिजन, ठीक है, ये बैक्टीरियम है, बैक्टीरियम सेल है जो कि 2 में डिवाइड हुआ है। ये जो ऐसा जिगजैग जैसा ये डीएनए है आपके पास, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो है वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है।
तो वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होता है, तो ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जो है वो शो करते हैं। क्लियर। माइकोप्लाज्म का क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जिनके पास सेल वॉल नहीं होती है और ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव करते हैं। ओके ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हुए नीट के लिए। मोनेरा ओनली प्रोकैरियोटिक किंगडम है, माइकोप्लाज्म है जिसके पास कोई सेल वॉल नहीं है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन भी ये सर्वाइव करते हैं। साइनोबैक्टीरिया है, फोटोसिंथेटिक है, क्लियर है। मेथिनोजन है जो कि बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये र्यूमिनेंट्स जो होते हैं उनके गट में प्रेजेंट है और सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ओके चलिए नेक्स्ट है हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा। तो बेसिक फीचर क्या है, सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं ये। ओके ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, मोस्टली ये यूनिसेलुलर होंगे लेकिन कुछ मल्टी सेलुलर भी होंगे, कुछ एक्वाटिक होंगे और ऑटोट्रॉपिक और हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो शो करेंगे। सेल स्ट्रक्चर कैसा है इसका, मेम्ब्रेन बाउंड है। जब यूकैरियोटिक है तो मेम्ब्रेन बाउंड ही स्ट्रक्चर होते हैं। दे हैव सम हैव सेल वॉल, जैसे एल्गा है, ठीक है। लोकोमोशन फ्लैजेला से, युगलीना आपने पढ़ा होगा, ठीक है। युगलीना जो होता है वो जो है वो प्लांट और एनिमल दोनों के करेक्टर जो है वो शो करते हैं। सीलिया जो होते हैं वो पैरामीशियम में होते हैं और सूडोपोडिया जो होते हैं वो अमीबा में होते हैं। न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक जो कि खाना खुद बनाते हैं, दैट इज फोटोसिंथेटिक, वो एल्गा है। हिट्रोट्रॉपिक होते हैं जो फूड को दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, उनको प्रोटोजोआ बोलते हैं। और जो मिक्सोट्रॉपिक है वो युगलीना है। कभी भी एग्जाम में युगलीना के बारे में आए तो फोटोसिंथेटिक और हिट्रोट्रॉपिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, उसको बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक। दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो शो करते हैं। अब इसके रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल में होगी कि विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट है, बाइनरी फिशन है, फ्रेगमेंटेशन है जो कि स्पाइरा वगैरह में भी होती है, बीच में से कट हो जाते हैं, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सिनगैमी और कंजुगेशन भी आता है आपके पास। तो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड कि कौन कौन से है इसमें, क्राइसोफाइटी है, डाइनोफ्लेजिलेट्स हैं, यूग्लेनॉइड है, प्रोटोजोन है जो एनिमल लाइक प्रोटोजोआ है, प्रोटिस्टा है सॉरी, और स्लाइम मोल्ड है जो कि फंगस लाइक प्रोटिस्टा है। क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा जो होते हैं वो एक्वाटिक इन्वायरमेंट में मिलते हैं, यानी कि ए ग्रुप ऑफ माइक्रोस्कोपिक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट फाउंड मोस्टली इन एक्वाटिक इन्वायरमेंट, जिसमें डायटम और डेस्मिड्स आते हैं जिनको गोल्डन एल्गा बोलते हैं। अदर नेम आपने जरूर लर्न करने हैं। यूनिसेलुलर है, फोटोसिंथेटिक है, फ्रेश वाटर में और मैरीन वाटर दोनों में मिलते हैं। प्लैंक्टोनिक है यानी कि वाटर के ऊपर जो है वो फ्लोट करते रहते हैं। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सिलिका। ओके किसकी बनी होती है, सिलिका की इनकी सेल वॉल बनी होती है। किसकी बनी होती है, क्राइसोफाइट्स की। डायटम्स की भी पूछ सकते हैं, डेस्मिड की भी पूछते हैं। आपको इनका नाम भी लर्न होना चाहिए, इनके एग्जाम्पल भी लर्न होने चाहिए और सेल वॉल जो है वो जरूर पढ़ के जाना है। क्लियर। और इनकी जो होती है फॉर्म टू ओवरलैपिंग शेल्स, एक शेल के ऊपर दूसरा होता है, जैसे बॉक्स तरह से होते हैं जिसको हम फ्रस्ट्यूल्स बोलते हैं। क्लियर। किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ये, पॉलिशिंग मटेरियल में हेल्प करते हैं ये, और फिल्ट्रेशन में जैसे ऑयल और सिरप है, और मेजर प्रोड्यूसर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट है क्राइसोफाइटी, डाइटम्स एंड डेस्मिड्स होते हैं। सेल वॉल इसकी सिलिका की बनी होती है। फ्रिस्ट्यूल है आपके पास टू हाफ्स में डिवाइडेड होते हैं। डायएटोमस अर्थ जो है इंडस्ट्रियल यूज में जो है वो होता है इसका। नेक्स्ट है डाइनोफ्लेजिलेट जो कि बहुत मोस्टली ये मेरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक हैं और सी वाटर में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं। इसकी सेल वॉल किससे बनी है, सेलुलोज से। डाइनोफ्लेजिलेट की सेल वॉल किससे बनी है, सेलुलोज से। गिव दैम टू अ स्टिफ बॉडी, ठीक है, बॉडी स्टिफ देते हैं। और टू फ्लैचेला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। तो हेल्प इन स्पिनिंग यानी कि गोल मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं। न्यूट्रिशन क्या है इसका, ऑटोट्रॉपिक है जो कि फोटोसिंथेटिक है और कुछ हिट्रोट्रॉपिक है। पिगमेंट इसमें कोई भी प्रेजेंट होगा, वो डिपेंड करता है, चाहे येलो है, चाहे ग्रीन है, चाहे ब्राउन है, चाहे रेड है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होता है, जैसे ज़ैंथोफिल है। रेड टाइड आ गया आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो ये जो है आपके पास रेड टाइड्स जो होता है, समुद्र जो होता है वो रेड कलर का क्यों दिखाई देता है, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ गोनेलेक्स।
किसकी प्रेजेंस से? गोनेलेक्स। क्यों होता है? क्योंकि ये रैपिड मल्टीप्लीकेशन करता है और जिससे रेड जो होता है अपीयर टू बी, सी जो होता है दैट अपीयर टू बी रेड। ठीक है, क्या है आपके पास? गोनेलेक्स, गोनिलेक्स। ओके, वाटर अपीयर रेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कई टॉक्सिन जो है वो रिलीज करते हैं जिससे मेरीन लाइफ जो है वो आपके पास इन्फेक्ट होती है। ठीक है, हार्मफुल टू मेरीन लाइफ। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली ही करता है, बाइनरी फ्यूजन से। ये इंपॉर्टेंट मैंने अलग जैसे मार्क किए हुए हैं। डाइनो मतलब टू फ्लैजिलेट, मतलब फ्लैजिला, टू फ्लैजिला है। सेल वॉल सेलुलोज से बनी है। कॉज रेड टाइड मोस्टली मरून। ठीक है, रेड टाइड करता है, ये सी को रेड कर देता है, गोनीलेक्स। नेक्स्ट है यूग्रेनोइड्स, जो कि यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जो कि फ्रेश वाटर है, स्टेगनेंट वाटर होता है, खड़ा हुआ पानी में मिलते हैं, जैसे यूगलिना है। इसके करेक्टर क्या है? इसके बोथ करेक्टर हैं, ये प्लांट की तरह बिहेव भी करेगा और एनिमल की तरह भी। जब सनलाइट होगी तो ये फोटोसिंथेटिक होगा, तो ऑटोट्रॉपिक होगा, अपना खाना खुद बनाएगा। लेकिन जब सनलाइट नहीं होगी तो ये हीट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो शो करेगा। ओके, सेल स्ट्रक्चर, कोई सेल वॉल नहीं होती है और इसका जो है वो कवर्ड प्रोटीन लेयर होता है जिसको हम पेलिकल बोलते हैं। ये जो बाहर लेयर है इसको हम पेलिकल बोलेंगे। ओके, आई स्पॉट है इसका, ये फोटो रिसेप्टर है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है और इसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? आई स्पॉट है जो यहाँ प्रेजेंट है। स्टिग्मा जो कि लाइट को डिटेक्ट करता है। और फूड स्टोर्ड एज पैरामाइलोन, किस फॉर्म में फूड स्टोर होता है? दैट इज पैरामाइलोन। रिप्रोडक्शन इसकी एसेक्सुअल है, बाइनरी फिशन होता है, जैसे 1 का 2 में डिवाइड हो जाना। तो इग्लोनॉइड है, नो सेल वॉल है, किससे बनी है बाहर की लेयर? पेलिकल से। मिक्सोट्रॉफिक है, एक ही ऑर्गेनिज्म है जो मिक्सोट्रॉफिक है। फाउंड इन स्टेगनेट यानी कि खड़े पानी में मिलता है और एग्जाम्पल है यूग्लिना। ओके, नेक्स्ट वन है स्लाइम मोल्ड। तो फंगस लाइक प्रोटिस्टा इनको हम लोग बोलते हैं, जो कि प्रोटोजोन और फंजाई दोनों के रिएक्शन जो है, दोनों के करेक्टरिस्टिक्स जो है वो शो करते हैं। फाउंड मोस्टली इन द मॉइस्ट और शेडी एरिया में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो होते हैं डिकेइंग लीव, लॉग्स और सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। मल्टी सेलुलर है और कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। इनको स्लाइम मोल्ड बोलते हैं। क्या न्यूट्रिशन है? सेप्रोफिटिक होता है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहना। मूवमेंट प्लाज्मोडियम है और शो आपका अमीबॉइड मूवमेंट भी शो करते हैं। रिप्रोडक्शन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में ये फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे और स्पोर प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, जैसे फाइसेरियम है। और नेक्स्ट है स्लाइम मोल्ड, फंगस लाइक प्रोटिस्ट है, बॉडी प्लाज्मोडियम है, मल्टी न्यूक्लिएटेड मास टाइप होता है। न्यूट्रिशन सेप्रोफिटिक है आपका, डेड और डिकेइंग के ऊपर, और स्पोर की फॉर्मेशन में भी रहते हैं और मॉइस्ट प्लेस में ही आपको मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज प्रोटोजोन, जो कि यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, हिट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। ओके, मोस्टली एक्वाटिक होते हैं और मॉइस्ट प्लेस में ये रहते हैं और कुछ इसके पैरासिटिक होंगे, कोई सेल वॉल नहीं होगी और यूजिंग डिफरेंट मूव जो होते हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर से ये मूव करते हैं। न्यूट्रिशन हिट्रोट्रॉपिक है, दूसरों पे डिपेंड रहेंगे। होलोजोइक होता है कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं उसमें सॉलिड फूड को इनगल्फ करते हैं। पैरासिटिक है, होस्ट की बॉडी में सर्वाइव करेंगे। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, जिसको बाइनरी फिशन बोलते हैं। सेक्सुअल सिनगैमी और कंजुगेशन होता है आपके पास। और इसके इंपॉर्टेंट टाइप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमीबॉइड प्रोटोजोन, दैट इज अमीबा, अमीबॉइड अमीबा। ओके, किसकी हेल्प से चलता है? सबको पता है, सूडोपोडिया से, और फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सिलिएटेड प्रोटोजोन। तो वो सिलिएटेड, सिलिया किस में होते हैं? पैरामीशियम में। ठीक है, ये पिक्चर थोड़ी सी क्लियर नहीं आई है, लेकिन ये पैरामीशियम, बाहर एक सिलिया सा होगा। तो किससे मूव करेंगे? ये सिलिया से, और है वो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है इनकी। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन जो कि ट्रिपैनोजोमा है। ठीक है, ये एक डिजीज कॉज करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। ओके, क्या स्लीपिंग सिकनेस कौन डिजीज करता है? ट्रिपैनोजोमा। ओके, कौन रिलीज करता है? ये डिजीज कॉज करता है ट्रिपैनोजोमा। फिर आगे स्पोरोजोन जो कि आपके प्लाज्मोडियम में है, जो कि मलेरिया कॉज करते हैं, पैरासिटिक हैं और नॉन मोटाइल है। क्लियर? तो प्रोटोजोन क्या हुए? एनिमल लाइक प्रोटिस्टा हुए। हिट्रोट्रॉपिक लोकोमोशन सूडोपोडिया है जो कि अमीबा हेल्प करता है। फ्लैजेला से कौन मूव करता है? ट्रिपैनोजोमा जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। सीलिया पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं पैरामीशियम के, और स्पोरोजोन पैरासिटिक होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं। ओके, अब आता है हमारे पास किंगडम फिंचाई। तो आई होप इतना जैसा जो आपको है वो
समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? तो किंगडम फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यूकैरियोट्स हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक हैं, ठीक है, इनमें कोई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है। मल्टी सेलुलर है सिर्फ ईस्ट को छोड़ के। ओके, सेल वॉल बनी होती है काइटिन या पॉलीसैकेराइड की। रिजर्व फूड मटेरियल है ग्लाइकोजन और ऑयल्स, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हीट्रोट्रॉपिक। एब्जॉर्ब करते हैं ये फूड को। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मॉइस्ट और वार्म प्लेस में, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में, और किसी के ऊपर भी, किसी की होस्ट की बॉडी के अंदर भी ये रहते हैं। पैरासिटिक है और सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक क्या होता है कि एक दूसरे के साथ जो है वो म्यूचुअल बेनिफिट देते हैं दूसरों को, दोनों को, ठीक है, दोनों बेनिफिट देते हैं दोनों को, लाइकन और माइकोरिजिया, ठीक है, इसको अभी हम पढ़ेंगे। तो फंजाई में माइसीलियम होता है, नेटवर्क ऑफ हाइफे प्रेजेंट होते हैं, जिसको सेप्टेट हाइफे भी बोलते हैं विद क्रॉस वॉल, और क्वाइनोसिटिक हाइफे होते हैं विदाउट सेप्टा। न्यूट्रिशन कैसा होता है इसका? सैप्रोफिटिक क्या होता है? डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। पैरासिटिक क्या होता है कि लिविंग होस्ट से खाना लेते हैं। सिम्बायोटिक होता है कि दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। जैसे लाइकन्स जो होते हैं ना, वो एल्गा और फंजाई के साथ जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देते हैं। अगर एक इसको शेल्टर दे रहा है तो दूसरा उसको फूड देगा या न्यूट्रिएंट्स देगा। और माइकोरिजिया क्या होता है कि फंजाई का जो रिलेशनशिप है वो हायर प्लांट रूट के साथ होता है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है आपसे। अब रिप्रोडक्शन कैसे होती है? एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसकी, फ्रेगमेंटेशन से, बडिंग से, जो कि ईस्ट में होती है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है आपके पास स्पोर से, ओनिडिया से या कोनिडिया से, जो कि पेनिसिलियम में होता है। स्प्रेंजियोस्पोर्स जो कि राइजोपस में होते हैं, और जूस्पोर जो कि मोटाइल होते हैं आपके पास। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसका 3 स्टेप में: प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मेयोसिस। प्लाज्मोगैमी क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के जो फ्यूजन होता है उसको प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। न्यूक्लियस के फ्यूजन को कैरियोगैमी बोलते हैं। और ये सबको पता है मेयोसिस में क्या होता है कि हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। ओके, अब आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, डिट्यूरियोमाइसिटीज। ओके, 4 टाइप के हैं ये आपके पास। तो हम पढ़ेंगे फाइकोमाइसिटीज, लोअर फंजाई जिसको हम लोग बोलते हैं, एक्वाटिक और मॉइस्ट हैबिटेट में ये प्रेजेंट है। तो इसके हाइफे क्वाइनोसिटिक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इसमें जूस्पोर बनेंगे और स्प्रेंजियोस्पोर बनेंगे। और सेक्सुअल में जाइगोस्पोर, राइजोपस और म्यूकर, ये है आपके पास राइजोपस का, ठीक है। तो ये ब्रेड का आपने देखा होगा कि जैसे ये ब्रेड को हम मानसून के डेज में, तो मॉइस्चर में ये होता है मोस्टली, या ऑरेंजेस वगैरह वो जो आपका फंगस जैसा हो जाता है। तो ये मैच्योर हो जाते हैं और यहाँ से ये ब्रेक हो जाएंगे और दूसरी जगह में सारे स्पोर जो हैं वो फैल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एस्कोमाइसिटीज, जिसको हम सैक फंजाई भी बोलते हैं। नाम लर्न करना आपने, अगैरिकस मशरूम। ओके, मल्टी न्यूक्लिएटेड है और ईस्ट और यूनिसेलुलर प्रेजेंट है। सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। एसेक्सुअल में इसमें कोनिडिया होते हैं। सेक्सुअल में एस्कोस्पोर है जिसमें एस्कस बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है ईस्ट पेनिसिलियम एंड एस्परजिलियस। ओके, आपके पास नेक्स्ट वन है हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज। तो इसमें आते हैं मशरूम और पफ बॉल्स। हाइफे सेप्टे होते हैं। स्पोर जो होते हैं सेक्सुअल, जो बेसिडियो स्पोर बनाते हैं। ए सेक्सुअल स्पोर इसमें एब्सेंट होते हैं। इसमें मशरूम आता है, रस्ट आता है और स्मट्स आते हैं। क्लियर है? फिर आ गया डिटीरियोमाइसिटीज, जो कि इम्परफेक्ट फंजाई है आपके पास। सिर्फ ए सेक्सुअल स्टेज ही इसमें प्रेजेंट होती है और सेक्सुअल इसमें जो है डिस्कवर नहीं हो गई है। तो कनीडिया से ही इसकी रिप्रोडक्शन जो है वो होती है। अब इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, यूजफुल क्या है इसके? एक तो फूड की तरह हम यूज करते हैं, जैसे मशरूम वगैरह है। फर्मेंटेशन होती है ईस्ट की, ओके, जो ब्रेड और अल्कोहल बनती है। मेडिसिन में जैसे एंटीबायोटिक्स है, पेनिसिलियम जो है वो फंजाई के से ही बनती है। हार्मफुल है कि बहुत सारी डिजीज जो है ये फैलाता है, जैसे प्लांट में रस्ट और स्मट है, ह्यूमन में हमारे में रिंग वॉर्म हो जाता है और खाने को जल्दी ही खराब कर देता है। रिजर्व फूड मटेरियल है इसका ग्लाइकोजन। क्लियर है? तो प्लांट्स और एनिमल के बारे में जो है हम वो नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, जो सेपरेट आपके पास वीडियो चैप्टर जो है वो है। तो TMB, इससे पहले हम लोग वायरस का पढ़ लेते हैं। ओके, वायरस डिस्कवर्ड बाय, आपके पास किसने दिया था? डिमिट्री ओवेनस्की
की। ओके, डिमिट्री आवेस्की 1892 में दिया था और ही फाउंड दैट डिजीज कॉजिंग एजेंट इन टोबैको शुड बी लेस पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। तो इनको बोला था कि ये जो वायरस जो था ये TMB, ये जो एजेंट था ये पास हो गया था, एक बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर था। तो उस वायरस को जो था वो डिस्कवर किया था आपके पास MW बेजेरिंग ने। ओके, बेजेरिंग ने इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो जो आपका वायरस जो होता है ना वो बोथ करेक्टर शो करता है, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी। ठीक है, जब तक वो होस्ट के जैसे वो बाहर फ्रीली प्रेजेंट है तो नॉन लिविंग बिहेव करेगा, लेकिन जैसे ही होस्ट के अंदर चला जाएगा तो वो लिविंग बिहेव करेगा। जेनेटिक मटेरियल या तो DNA होगा या RNA होगा, दोनों नहीं होंगे, और कैन बी क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। तो ये है वायरस जिसका हेड, ठीक है, हेड है, ये कॉलर है, शीथ है और ये टेल है आपके पास, बैक्टीरियोफाज है। न्यूक्लिक एसिड आइदर DNA और RNA बोथ कभी भी प्रेजेंट नहीं होंगे। कैप्सिड प्रोटीन कोट, ये जो बाहर है ये कैप्सिड है, ये प्रोटीन कैप से बना होता है और कैप्सोमियर बने होते हैं इसके अंदर। जो हेलिकल शेप का है वो TMB है, टोबैको मोजाइक वायरस है। पॉलीहिड्रल है वो एडिनो वायरस है और कम्प्लेक्स जो है वो बैक्टीरियोफाज है। क्लियर है। बेस्ड, अब हम इसको पढ़ लेते हैं आपका TMV। ठीक है, तो TMV इसकी डिस्कवरी किसने की थी? डिमिट्री आवेस्की ने, और लेटर स्टडी किया था MW आपके पास बेजेरिंग ने। ओके, इसके क्या फीचर थे आपके पास? फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस था ये, और इसने टोबैको के प्लांट को इन्फेक्ट किया था। और इसकी डिजीज जो होती है वो उसको बोलते हैं मोजाइक डिजीज, जो कि पैची लीव्स होते हैं। क्लियर है। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है RNA और ये पीछे को जो है वो कैप्सिड है। रॉड शेप्ड वायरस, इसका जेनेटिक मटेरियल RNA है। तो जेनेटिक मटेरियल भी आपसे कई बार पूछ लेते हैं। सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट जिसको कैप्सिड बोलते हैं हम। तो इसमें डार्क एंड लाइट ग्रीन पैचेस बनते हैं, ग्रोथ को कम कर देता है और लीफ जो है वो खत्म कर देता है। ट्रांसमिशन कैसे होती है? थ्रू कॉन्टैक्ट कंटेमिनेटेड फूड और इन्फेक्ट प्लांट पार्ट से। ठीक है, कौन सी डिजीज कॉज करेगा? मोजाइक डिजीज जो है वो रिलीज करेगा आपके पास। बेस्ड ऑन होस्ट, ठीक है, प्लांट वायरस है RNA, TMB अभी पढ़ा हमने। एनिमल है DNA और RNA, और बैक्टीरियोफाज है आपके पास बैक्टीरिया, इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करता है। रिप्रोडक्शन जो है वो अक्कर ओनली इनसाइड, बाहर ये आपको ऐसा लगेगा कि ये नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे ही ये होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर होएगा, पहले अटैचमेंट करेगा, फिर उसके अंदर घुस जाएगा, फिर वहां पे रेप्लिकेट करेगा, असेंबल करेगा और बहुत सारे वायरस जो है वो रिलीज कर देगा। ओके, डिजीज कौन कौन सी, ये बहुत बार पूछा गया है कि वायरस कौन कौन सी डिजीज रिलीज करता है या कॉज करता है? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इन प्लांट मोजाइक डिजीज है, एनिमल में फुट और माउथ डिजीज है। ओके, वायरॉइड क्या होते हैं? TO आपके पास जिनर ने इनको डिस्कवर किया था। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इन्होंने बताया था कि ये जो है ये वायरॉइड ये कॉज करते हैं और जेनेटिक मटेरियल RNA है। ओके, प्राइन्स जो हैं इन्फेक्टेड प्रोटीन पार्टिकल्स हैं, जो कि किससे बने हैं? आपके पास प्रोटीन से बने हैं, और न्यूरोडीजेनरेटिव डिजीज जो है वो कॉज करता है। कौन सी डिजीज है? मैड काउ डिजीज। ओके, और ये जो थे साइंटिस्ट, किसने डिस्कवर किया था? ये क्रुट्सफेल्ट जैकब। ओके, क्रुट्सफेल्ट जैकब। नो DNA, कोई ना तो DNA है ना RNA है। क्लियर। अब है लाइकन्स जो होते हैं ना वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं विद एल्गा एंड फंगस आपके पास। ठीक है, तो एल्गा होते हैं हमारे पास, इसको बोलते हैं फाइकोबेंट, और फंगस को बोलते हैं हम माइकोबेंट। ओके, तो एल्गा ये भी पूछे जाते हैं कि रिलेशनशिप इनका भी पूछा जाएगा, नाम भी पूछा जाएगा। ओके, बोथ लिव टुगेदर, और दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों को बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एल्गा का क्या फंक्शन है? जो एल्गा है, फाइकोबिंट जो है वो फंजाई को फूड प्रिपेयर करके देगा और फंजाई उसको शेल्टर देगा, और एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है वो दोनों एक दूसरे को जो है वो पास करेंगे। और ये बहुत गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, जहां पे बहुत सारा पॉल्यूशन होगा वहां पे ये ग्रो नहीं करेंगे।
ओके, दिस इज ऑल अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने 3 किंगडम जो हैं वो क्लियर कर ली है। अब बचे हैं प्लांट और एनिमल, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर जो है वो क्लियर हो गया होगा। नोट्स भी मैंने आपको बिल्कुल रिफाइन करके दे दिए हैं। ओके, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊँ आपको बैक टू बैक मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।